तो अब तुलसीदास पर आता है। तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति आया वो तो उसका मरना तय, उसका जाना तय। ठीक। तो यहाँ कहते हैं महाकाल देवता सभा सब कोड़े चला रहे हैं। मतलब कि जो महाकाल देवता है, मतलब कि जो मरना है वो मतलब कि निश्चय है, मतलब कि व्यक्ति का मरना निश्चय है। और कहते हैं कि अगर जो अपने जो गतिशील चलते रहो, मतलब अगर जीवन अच्छे से जीना है तो गतिशील चलते रहो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मतलब कि स्टॉपेज के, मतलब कि कुछ ना करो, गतिशील चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अपना जीवन जीते जाओ। तो अब फिर से ये आए थे कबीरदास पर, मतलब कहते हैं अब तीनों को कबीर जो शीरीष का फूल है उससे कंपैरिजन किया। तो ये कहते हैं कि कबीरदास इक्वल टू शीरीष, मतलब कहते हैं जिस प्रकार शीरीष का फूल कोमल है, शीरीष का फूल मतलब कि हर परिस्थिति में मस्त रहता है, मतलब कि मोह त्याग रखा है, उसी प्रकार कबीरदास जी है। उन्होंने वो हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो वो कभी भी मतलब कि उदास नहीं होते, मतलब कि हमेशा मस्त रहते हैं, अपना ही जीवन जीते रहते हैं, कोई भी मतलब कि रुकावट नहीं आने देते अपने जीवन में, मतलब खुलकर जीवन जीते हैं, ना ही इससे कुछ लेना ना ही उससे कुछ लेना देना, कोई किसी से लेना देना नहीं है। जैसे शीश का फूल है, पुराने फूल आते हैं लेकिन फिर भी नए फूल आते हैं, फिर भी पुराने फूल अपनी जगह नहीं छोड़ते। उसी प्रकार जो कबीरदास जी है वो चलते रहते हैं, उनको आगे का पीछे से, आगे या पीछे दोनों से कोई लेना देना नहीं। और कहते हैं वायुमंडल में रस, कहते हैं जिस प्रकार शीर्ष का फूल है वायुमंडल से रस खींचता है, अपनी मिठास बनने वायुमंडल से रस खींचता है, उसी प्रकार कबीरदास जी है, मतलब कि वो लोगों को देखकर ये नहीं देखते कि ये ऐसा है तो मैं ऐसा होना चाहिए, वो बस अपनी मस्ती में चलते हैं, वो अपनी रचनाएं करते हैं और करते रहते हैं, उनको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और अब कालिदास जी पर आ गए, मतलब तीनों के बारे में डिफरेंस किया कि पहले इनका फिर इनका फिर इनका, अब फिर दोबारा कबीरदास जी का कि इनका और शीर्ष का फूल, और फिर कालिदास इनका और शीर्ष का फूल, तुलसीदास इनका और शीर्ष का फूल। तो अनासक्त स्वभाव मेघ धूत, मतलब कि जो कालिदास है उनका जो स्वभाव है अनासक्त है, मतलब कि अनासक्त कह सकते हैं कि इससे परे है, मतलब कि इन जो ये धरती इससे परे है, मतलब अलग ही स्वभाव है, उन्होंने मोह त्यागा हुआ है, मतलब कि इनको आज से किसी कुछ लेना देना नहीं। जैसे मैंने पहले में शीरीष का फूल जैसे अनासक्त है, वैसे ही जो कालिदास है वो अनासक्त है। ठीक है, ये एक मेघदूत की तरह। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया है कि कबीरदास और जो कालिदास है इन दोनों को जैसे लेखक ने शीर्ष के फूल से कंपेयर किया। अब ये कर्नाटक राज की राजकुमारी है विजिता, ये लेखक नहीं है, मतलब कोई इन्होंने कोई विचार, बस ये इनका विचार लेखकों के बारे में है कि ये लेखक को क्या मानती है कि कौन लेखक सच्चा है। तो विजिता ने कहा है कि जो ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास, ये तीन ही उनकी जो नज़रों में सच्चे लेखक हैं, मतलब कि जो सबसे अच्छे लेखक है, जो मतलब कि अपने जो भावों को प्रकट कर सकते हैं, मतलब कि जो जिनकी रचनाएं बहुत अच्छी है। कहते हैं वो सिर्फ ये तीन है, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। तो ब्रह्मा जी ने तो वेदों का निर्माण किया, वाल्मीकि जी ने रामायण का निर्माण किया और व्यास जी ने महाभारत का निर्माण किया। ये तीनों आपको याद रखना होगा ताकि एग्जाम में अच्छा लगेगा लिखो, तो लिखना भी है, ये ज़रूरी है लिखना। तो जो विजिता है उसके विचारों से ये तीन ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास ये सच्चे लेखक है, उसके लिए चौथा और कोई नहीं है, मतलब उसके लिए चौथा और कोई लेखक हुआ है नहीं और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि जो ये वो कहती है कि जो ये लेखक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनसे तो कोई रचना कंपेयर हो ही नहीं सकती, मतलब उनसे बेहतर तो कोई रचना हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये बीच में बस हल्का सा पाठ है। तो अब पाठ के अंत में लेखक सुमित्रानंदन पंत, टैगोर, इनके बारे में कहते हैं कि जो ये है वो कालिदास के जैसे ही अनासक्त है। उससे पहले कालिदास के बारे में बताते हैं कि इनकी जो प्रसंग है, कालिदास का एक प्रसंग है उसके बारे में बताया है, उसके बारे प्रसंग के अंदर की जो बातें हुई है, प्रसंग के अंदर जिस प्रकार की रचना उनकी है उसको प्रस्तुत किया है, उससे पता चलता है कि किस प्रकार के लेखक हैं। तो उन्होंने एक पहले तो लेखक ने उनकी प्रशंसा की, कहते जो कालिदास है बहुत ही अच्छे लेखक है, मतलब कि सबसे अच्छे लेखक हो गए। तो अब कहते इनके पास पहला तो अच्छा हृदय है,
अच्छा हृदय, कोमल हृदय है। और कहते हैं कि जो इनका जो मन है ना, वो मतलब कि टिका हुआ है, लेकिन इनका ना ही मन इधर इधर जाता, ना ही मन इधर जाता। इनका इनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद ये कहते हैं कि जिस प्रकार इनका दिल अच्छा है, उसी उसी दिल से इन्होंने अपनी एक शकुंतला को निर्माण दिया। उसी दिल से अपने कोमल दिल से, अपने अच्छे दिल से शकुंतला का निर्माण किया है। और कहते हैं कि अपनी जो प्रसंग की बात है, प्रसंग की बात है, वैसे नहीं, प्रसंग की बात है। और कहते हैं कि राजा दुष्यंत चित्र बना रहे थे, मतलब कि औरत का चित्र बना रहे थे राजा दुष्यंत। तो कहते हैं कि राजा दुष्यंत जब चित्र बना रहे थे शकुंतला का चित्र बना रहे, कहते राजा दुष्यंत जब चित्र बना रहे थे, तब उन्हें चित्र में कुछ अजीब लगा। उनको लगा कि कुछ अधूरा रह गया। मतलब कि थोड़ा देखने के बाद, हर चीज़ को बारीकी से देखने के बाद उनको ध्यान आया कि मैंने शकुंतला के कानों में शीरीष का फूल है, उसे नहीं लगाया, और उसी से ही सुंदरता कम पड़ रही थी। बल्कि यहाँ पर कालिदास मान गए थे कि जो शीरीष का फूल है उसे सुंदरता आती ही है, मतलब कि सुंदरता बढ़ती है शीरीष का फूल लगाने से। और जब शीरीष का फूल लगाया तो बहुत ही अच्छी लगी पेंट, चित्र बहुत अच्छा हो गया था। तो यहाँ लेखक कहता है कि जो कालिदास है अच्छे लेखक थे। क्यों अच्छे लेखक थे? क्योंकि जो वो बाहर के जो उनके जो खुशी है, बाहर के जो विचार है, वो भीतर तक उतार के फिर प्रकट करते हैं, जिससे रस बहुत अच्छा होता है, जिससे रस बहुत अच्छा आता है। वायुमंडल से रस खींचे, उससे रस बहुत अच्छा आता है। और कहते हैं कि जिस प्रकार ये वायुमंडल से रस खींचते हैं, मतलब कि गन्ने का रस खींच लेना। गन्ने का जो रस जिस प्रकार मीठा होता है, वैसे ही उनके जो प्रसंग है उनका रस भी बहुत मीठा होता है, और वो दिल को जाके छूते हैं। तो अब इसके बाद उन्होंने सुमित्रानंदन पंत और टैगोर के बारे में बात करी कि कहते हैं कि ये भी अनासक्त थे। इनके कालिदास की तरह ये भी अनासक्त थे, और मतलब कि कार्य क्षमता, इनकी जो कार्य क्षमता थी बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि बहुत ही अच्छा कार्य करते थे। और अनासक्त थे। सिर्फ ये दो के बारे में, इनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सुमित्रानंदन पंत और टैगोर। इनके बारे में छोटा सा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब पाठ के अंत में इन्होंने गांधी जी के बारे में सोचा। पहले ये सोच रहे थे कि आज के टाइम में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शीरीष का फूल जैसा हो सकता है, कि हर परिस्थिति में एक समान रहना, और कोई भी मतलब कि इधर ना होना ना उधर होना, अपना ही जीवन जीते रहना, चलते रहना अपने जीवन में। कहते ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? और फिर थोड़ी देर बाद उनको गांधी जी के बारे में याद आता है। गांधी जी को वो याद करते हैं कि गांधी जी कोमल भी थे, और उनके मन में करुणा भी थी। कोमल भी थे और करुणा भी थी। और जैसे कि उन्होंने कोमलता से भारत को आज़ाद कराया, करुणा कोमलता से भारत को आज़ाद कराया। कहते कि गांधी जी जैसा और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो कि शीरीष का फूल जैसा। कहते हैं कि जैसे शीरीष का फूल विपरीत परिस्थितियों में भी एक समान रहता है, और कभी भी हार नहीं मानता, और कभी भी मतलब कि अपने जो जीवन है उसको मतलब चलते रहने देता है, रोकता नहीं है। उसी प्रकार है गांधी जी, जिन्होंने अपने जीवन को चलते रहने दिया, कभी हार नहीं मानी, अपने भारत देश को जिसे स्वतंत्रता दिलाई। उसी प्रकार वो कहते हैं कि गांधी जी ही आखिरी व्यक्ति थे जो कि शीरीष के फूल जैसे थे। उसके बाद आज तक कोई ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं, कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो कि शीरीष के फूल के समान हो। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, आपको बस 3 पार्ट में डिवाइड करके याद रखना है। बस जैसे सिचुएशंस हुई है, बाकी चैप्टर में से 1-2 चैप्टर में सिचुएशन, जैसे बाजार दर्शन, उसके अंदर सिचुएशन हुई है, तो वैसे ही आपको याद रखना है। और कोई डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, बस आपको लेखकों के बारे में याद रखना है, उनके व्यूज़, उनके विचार शीरीष के फूल को लेकर, बस ये याद रखना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा जो कि एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे जब आप लिखोगे आंसर्स में, जो कि मतलब कि अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो मैंने आपको आंसर वो बता दिया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और इस चैप्टर से या पिछले चैप्टर से रिलेटेड अगर थोड़ी सी छोटी सी क्वेरी हो तो हम इसे पूछ सकते हैं। और कभी अगर आपको
अगर लगे कि ये चैप्टर दोबारा कराना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको इसको दोबारा भी नई वीडियो डाल के बता दूंगा। और मेरे चैनल वेबजैन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कमी हो, और अगर आपको मुझ में कोई कमी लग रही हो कि या मुझ में कोई अधूरापन है, मतलब कुछ और भी होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें ताकि मैं वो चीज़ को ला सकूँ और आपको वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।